Good morning to all. Today I will teach to you about the division. How to solve integer in divide. Evaluate each of the following. कैसे इनको सॉल्व करना है, इसका पहला पार्ट है एक्सरसाइज 1.4 में. जैसे पहला पार्ट है -30 डिवाइड बाई 10. तो -30 डिवाइड बाई 10 कैसे करते हैं, मैंने आपको साइन का स्ट्रक्चर बताया था पहले कि जब आपके पास पहला इंटीजर पॉजिटिव होता है, दूसरा भी पॉजिटिव होता है, तो उसका जो क्यूसेंट आता है वो पॉजिटिव आता है. अगर पहला इंटीजर आपके पास जो है नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, तो उसका आंसर आपका पॉजिटिव में आता है, उसका क्यूसेंट जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा. और इफ यू हैव, अगर फर्स्ट इंटीजर आपके पास पॉजिटिव है, दूसरा आपके पास नेगेटिव है, तो उसका आंसर आप नेगेटिव मांगेंगे, उनका क्यूसेंट में आप जो आंसर आता है वो आपका नेगेटिव होगा. और इफ यू हैव फर्स्ट इंटीजर इज नेगेटिव, सेकेंड इज पॉजिटिव, तो आंसर विल कम नेगेटिव, आंसर आपका नेगेटिव आएगा. यहां पर आपका पहला इंटीजर आपका डिवाइडेंट हो जाएगा, जो पहला नंबर होता है डिवाइडेंट होता है, दूसरा नंबर आपका डिवाइजर होता है. तो अगर आप ये पहला आपका जो -30 है, ये आपका नेगेटिव जो है, इसको डिवाइजर भी कह सकते हैं, नेगेटिव डिवाइजर है, और पॉजिटिव आपका डिवाइजर है. अगर डिवाइडेंट आपका पॉजिटिव होता है और डिवाइजर आपका नेगेटिव होता है, तो उसका क्यूसेंट भी नेगेटिव आता है. और यदि आपका डिवाइडेंट जो है नेगेटिव है, डिवाइजर आपका पॉजिटिव है, अगर आपको जो क्यूसेंट आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा, तो यू कैन राइट डिवाइड बाई 10. इस तरह से आप यूज कर सकते हैं. इसको डिवीजन फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं. डिवीजन फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं -30/10 भी लिख सकते हैं. -30/10. -30/10 को आप जो है ये डिवाइड को इस तरह से, ये डिवीजन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, और इससे आपको काटने में आसानी होगी. यानी 10 की टेबल आप 30 तक पढ़ेंगे तो 10 3 30 हो जाएगा. लेकिन आपका आंसर जो है -3 आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको साइन स्ट्रक्चर बनाया है कि यदि आपका जो है डिवाइडेंट आपका जो है नेगेटिव है और डिवाइजर आपका पॉजिटिव है, तो क्यूसेंट आपका नेगेटिव आएगा. तो इस साइन के अकॉर्डिंग -3 आपका आएगा. आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं. यानी आप सपोज लिखते हैं -30 डिवाइड बाई 10. अगर आप लिखते हैं तो आप क्या कर लो, -30 कर लो, -30 डिवाइड बाई कर लो. ओके, या इसका साइन जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, और इस जो है दूसरा जो ये इसका रेसिप्रोकल कर लो. इसका 10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा. 1/10 हो जाएगा. अब 10 से इसको काट लो तो 10 3 30, तब भी हमारा आंसर आएगा -3. आप कोई भी मेथड यूज कर लो, आपका आंसर -3 आएगा. इस तरह से आपको सॉल्व करना है. अगर डिवाइडेंट आपका जो है नेगेटिव है, डिवाइजर आपका पॉजिटिव है, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे. कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, आपका आंसर इस तरह से आएगा. साइन स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी आपको गिवन है, आप उसका यूज कर सकते हैं. एंड अगर आपके पास बोथ डिवाइडेंट ऑल्सो और डिवाइजर, क्योंकि आपको डिवाइडेंट और डिवाइजर जो है नंबर होते हैं, यहां हम इंटीजर समझ लेते हैं कि पहला इंटीजर आपके पास जो है नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, उसका साइन स्ट्रक्चर बना है. दोनों नेगेटिव अगर आप इंटीजर आपके पास होते हैं, डिवाइड का साइन करना है आपको, तो दोनों उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा. तो आप करेंगे -36 डिवाइड बाई आप लिखेंगे -9. इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे. मैंने आपको बताया था डिवीजन फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं. तो डिवीजन फॉर्म में आप इसको लिखेंगे -36/-9 लिख सकते हैं ऐसे. माइनस के साइन से माइनस का साइन भी कट कर सकते हैं आप. अगर कट करना नहीं आता है तो 9 4 36 लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 आंसर क्यों आएगा, क्योंकि अगर डिवाइडेंट भी आपका नेगेटिव है, डिवाइजर भी आपका नेगेटिव है, तो क्यूसेंट आपका पॉजिटिव आएगा. उस रूल को आप यहाँ पे फॉलो करेंगे. चाहो तो आप जो है, जो मैंने अभी आपको रेसिप्रोकल का यूज किया था, -36 डिवाइड बाई -9. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो -36 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, और -9 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/9. ये माइनस का साइन वहीं रहने देंगे, -1/9 लिखो चाहे 1/-9 लिखो, एक ही बात होती है. ओके, अब इससे इसको काटेंगे, -9 4 36. अब आपका -4 हो गया और इंटू -1 हो गया. एक माइनस है, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस. दोनों माइनस को डिवाइड करेंगे तो या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव में आता है, तो 4 1 आपका
4 हो जाएगा। देखो आंसर आपका 4 आ जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। दूसरा जी वाला पार्ट में आपको बता देता हूं, जी वाला पार्ट आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको जो है बॉड मास यूज करना है। सबसे पहले जब भी आप जो है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें बॉड मास यूज करना है। सबसे पहले आप -31 लिखेंगे, ये 31 ये डिवाइड बाई करेंगे सबसे पहले, क्योंकि -31 है, ब्रैकेट हमारे पास जो है सेकेंड वाले पार्ट में है, तो सेकेंड वाले पार्ट को ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे, और -30 हो जाएगा, -30 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये बड़ा ब्रैकेट आपका ऑन हो जाएगा। अब आप यहां करेंगे -31 डिवाइड, ब्रैकेट खोलेंगे क्योंकि एक ब्रैकेट तो हमने स्मॉल वाला ब्रैकेट तो खोल दिया, अब बड़ा वाला ब्रैकेट खोलना है, तो बड़े वाला जब ब्रैकेट आप खोलेंगे तो उसके अंदर जो साइन है उनको यूज करेंगे। ये माइनस है, ये भी माइनस है, क्या करेंगे इनको माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी ऐड कर लेंगे उसको, लेकिन माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, -30 में -1 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर पर, बड़े नंबर पर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो -31 हो जाएगा। अब आप ये सॉल्व कर लेंगे, -31 और -31 को क्या करेंगे, इसको -31 डिवाइड बाई -31 करेंगे, तो इसको डिवीजन फॉर्म में लिख लो आप। डिवीजन फॉर्म में ऐसे लिख लो, डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे तो -31 अपॉन -31, यही होगा। माइनस के साइन से माइनस का साइन भी कट कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो माइनस को, यहाँ पर मैंने साइन स्ट्रक्चर ऑलरेडी बनाया है। अगर आपके पास डिवाइडेंड आपके पास नेगेटिव है, डिवाइजर आपके पास नेगेटिव है, उसका क्यूसेंट आपका पॉजिटिव आएगा, तो वही रूल यहाँ पे भी यूज हो जाएगा। 31 को 31 -31 ही हो जाएगा, तो 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो आपका 1 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज 1.4 का ए पार्ट मैंने आपको बताया, सी पार्ट बताया, जी पार्ट बताया, और लेफ्ट पार्ट जो है आपको सॉल्व करने हैं। यू नो दैट हाउ टू सॉल्व इट। थैंक यू सो मच।